छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ के अरबपति महाठग शिवा साहू को पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया है। सरसीवा पुलिस ने शिवा के साथ ही उसके साथी सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मीनारायण साहू, जगेश साहू, भागवत साहू और कृष्ण कुमार निराला को भी गिरफ्तार किया है। उक्त मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी की माने तो छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ के अरबपति महाठग शिवा साहू को पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया है तथा इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उक्त आरोपित जो गिरफ्तार हुए हैं सभी आरोपित पिछले 3 महीने से फरार चल रहे थे तथा आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो सारंगढ़ भिलाईगढ़ एसपी पुष्कर शर्मा ने सरसीवा थाने में मामले का खुलासा करते हुए जानकारी में बताया कि प्रार्थी सौरभ अग्रवाल के द्वारा 9 मार्च 2024 को सरसीवा थाने में शिवा साहू निवासी रायकोना एवं अन्य आरोपितों पर शेयर मार्केट एवं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर प्रतिमाह 30% देने एवं 8 माह पूर्ण होने पर रकम दोगुना करने का लालच देकर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी प्रकार गिरवर निराला द्वारा 10 मई 2024 को शिवा साहू एवं अन्य पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के उपरांत इस मामले में आरोपित वृंदा साहू, टीकाराम साहू, मिथिलेश साहू, संजय साहू और महेंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया था। वहीं शिवा साहू और उसके अन्य साथी फरार हो गए थे। तो वहीं पुलिस लगातार मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपितों की खोजबीन कर रही थी। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो सरसीवा थाने में केस दर्ज और अपने 5 साथियों की गिरफ्तारी के बाद उक्त मामले का मुख्य आरोपित शिवा साहू फरार हो गया था। पुलिस ने जानकारी में बताया कि इस दौरान आरोपित बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में छिपता रहा। तो वही जानकारी में यह भी बात सामने आई कि जब शिवा साहू रायपुर पहुंचा था तो साइबर टीम भी लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। पुलिस को गुमराह करने वह अलग अलग सिम बदल रहा था। इसी बीच तेली बांधा के पास दुकान में खरीदारी करते हुए उसका लोकेशन पुलिस को मिला, जिसके बाद वो मैग्नेटो मॉल चला गया जहां दिनेश साहू के साथ जूस पी रहा था। इसी दौरान पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ा है। वहीं उसके कुछ अन्य साथियों को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने जानकारी में बताया कि जांच के दौरान आरोपितों द्वारा विभिन्न बैंकों के अकाउंट में जमा किए गए लगभग कुल 6 करोड़ 40 लाख रुपए फ्रीज करवाया है। इसके अलावा 30 एकड़ जमीन कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए, एक मकान कीमत 64 लाख रुपए, इसके साथ ही 25 वाहन जिनकी कीमत 4 करोड़ 3 लाख रुपए के साथ नगद 1 लाख रुपए, सोने के आभूषण जिनकी कीमत 7 लाख रुपए तथा 10 मोबाइल 2,61,000 समेत कुल 13 करोड़ 57 लाख 61,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जब्त संपत्ति का विधिवत कुर्की के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। वहीं अब तक 24 आवेदनकर्ताओं द्वारा करीबन 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आवेदन दिया गया था। तो वहीं प्राप्त जानकारी की माने तो सारंगढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सरसीवा थाना इलाके में रायकोना गांव है। यहीं शिवा साहू रहता है और उसने पिछले कुछ महीने में ही करोड़ों की कार, जमीन और घर बनाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इतने कम समय में कैसे अमीर हो सकता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि शिवा के पिता सामान्य किसान हैं और गांव में पहले बढ़ई का कार्य करते थे। मगर सफलता के बाद शिवा और उसका परिवार गांव के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से पैसा लेकर रकम दोगुना करने का लालच देकर लोगों से मिले पैसों को ही रोटेट कर धोखाधड़ी की जा रही थी और उन्हीं पैसों से स्वयं के लिए संपत्ति का अर्जन भी किया जा रहा था। ये थाना सरसीवा का एक मामला है जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। इसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रति माह 30% रिटर्न और
8 महीने में रकम दोगुनी करने के नाम से ठगी हो रही है, जिसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इस अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज कर दी है। और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो वायलेशन होता है, तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज करके, जिसमें कि करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन है, उनको भी हमने इसमें सीज़ किया है। इसमें मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी। तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो उससे लोग और आकर्षित हुए और इन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। किसी का पैसा जो नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते इन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और कई उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है अभी तक की जाँच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जा रहा था। इसमें जो साथ में जो इनके साथ संलिप्त सभी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, जो भी इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते थे विभिन्न तरीके से, उन सबको हम लोग पूछताछ करके और उनकी जो एविडेंस आया उसके बेसिस पे हम लोग उनको अरेस्ट किया। क्या लग रहा है आप लोग के द्वारा और कितने लोगों को पैसा किया है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी संपत्ति देख के और अभी जितना हमने ट्रांजैक्शन देखा है 4 करोड़ तक का तो हमारे पास आवेदन आ गया है, बट काफ़ी सारे जो मोबाइल में भी रिसिप्ट्स हैं उसको भी हम खंगाल रहे हैं। तो 10 से 15 करोड़ तक का जा सकता है जो टोटल ठगी का वॉल्यूम है। तो मोबाइल में भी हमको उसके बहुत सारे रिसिप्ट्स वगैरह मिले हैं। कुछ लोगों का पैसा दिया भी गया है, कुछ लोगों का कुछ पैसा दिया है, कुछ बचा है और बहुत लोगों का कुछ भी नहीं पैसा मिला है। तो वो सारे हम लोग उस पर वर्क करते हैं। सर लोगों को धोखा दिया जाता है, पैसा डालकर आपके पैसे वापस किया जाए, क्या माना जा सकता है? एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि बहुत लोग धोखा गया है। बिल्कुल, कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नियम कानून जितने भी हैं मार्केट से, और उसको पता कर लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो अपना 1 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। वो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिल रहा हो वापस और कुछ लोगों का डबल भी हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पैसा डूब सकता है, तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना पैसा जो है सोच समझ कर और ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना लगाएं। हम लोग काफ़ी जगह हम लोग प्रयास कर रहे थे। लोग ऑल ओवर इंडिया, नागपुर वगैरह में भी लोकेशंस आया था, तो हम लोग प्रयास किए थे हर जगह, लेकिन फाइनली जो है हमको रायपुर और में लोकेशन मिल पाया और हम लोग वहाँ पे टीम भेजे। फाइनली बिलासपुर में भी उनके कुछ साथी थे तो बिलासपुर भी टीम भेजे और रायपुर की पुलिस से भी सहयोग लिया हमने और फाइनली गिरफ्तार कर। क्या माना जाए सर, और जो एजेंट काम कर रहे हैं फिर और साथी लोगों को भी गिरफ्तारी होगी? हाँ, जो भी डिटेल्स आ रहा है, हमने अभी तक के पूछताछ में जो भी लोग आए हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग किए हैं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस हमको मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारी ही करेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी ठगी का शिकार हुए? अभी ऐसा तो कोई आवेदन नहीं आया है हमारे पास।
सर जमीन किस नाम से? वो सब की जानकारी हम लोग ले रहे हैं और उसको पृथक से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सर कुछ राशि बरामद हुई सुबह साहब? हाँ, 1 लाख का कैश भी बरामद हुआ है और कुछ गोल्ड के आभूषण 7 लाख के करीब बरामद हुए। उसके अतिरिक्त कोई कैश बरामद नहीं हुआ। मोस्टली जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में ही हैं और अकाउंट्स को हमने सेफ तरीके से सही समय पर फ्रीज करा दिया है और उसको उसकी कुर्की के लिए जो है आवेदन भी हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया और जैसे जैसे नई संपत्ति की कोई जानकारी आ रही है हम उसको केस में ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी नया अगर प्रार्थी भी आ रहा है तो हम उसको केस में ऐड करके और विधिवत कार्रवाई करेंगे।